हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कर्व ट्रेसिंग का। दो तरह के कर्व ट्रेसिंग हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। इसमें हम पहला तो टॉपिक पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कर्व को ट्रेस किया जाता है, और फिर पढ़ेंगे पोलर फॉर्म में कैसे कर्व को ट्रेस किया जाता है। तो पहले मैं कर्व ट्रेसिंग का मेथड सिखाने जा रही हूँ कि कर्व ट्रेस कैसे किया जाता है। इसमें तुम्हें एक क्वेश्चन बड़ा मिल जाएगा जिसमें कर्व को ट्रेस करना होगा। दो फॉर्म होती है। पहला फॉर्म जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वह कार्तीय समीकरण का अनुरेखण टॉपिक यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कार्टेशियन फॉर्म के कर्व होते हैं उनका कैसे कर्व ट्रेस किया जाता है, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें टॉपिक होगा एक्स और वाई फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे और हमें इन सब की क्या बनाने पड़ेंगे, कर्व बनाने पड़ेंगे। तो हम ऐसे कौन से पॉइंट लेंगे जिससे ये कर्व ट्रेस हो जाए, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसका पहला पॉइंट होता है सिमेट्री। पहला पॉइंट होता है सिमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सममिति। किसी भी कर्व को ट्रेस करने जा रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो किस अक्ष के परित सममित है, किस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है, किस तरफ बनेगा। इसका पहला पॉइंट होता है सिमेट्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर y की सभी घातें सम हो, y की सभी घातें सम हो, मतलब सम का मतलब होता है इवन। y की सभी घातें सम है, इवन पावर ऑफ y, देन कर्व सिमेट्री अबाउट एक्सिस। y की सभी घातें सम है तो कर्व यानी वक्र x अक्ष के परित सममित होगा, x अक्ष के परित सममित होगा। उल्टा होता है इसमें, जब y की सभी घातें सम हो तो x अक्ष के परित सममित होता है, और x की सभी घातें सम हो तो y अक्ष के परित सममित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल y² बराबर 4ax। इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में y की कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, और उस एक टर्म पर पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो है वो x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है। तुम देखोगे इसका कर्व ऐसा बनता है, x अक्ष ये वाली है, इस तरफ भी कर्व बन रहा है, इस तरफ भी कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये x अक्ष के परित क्या है, सममित है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। उसी तरह सेकंड पॉइंट होता है, जैसे y की सभी घातें सम हो तो x अक्ष क्या होता है, उसी तरह x की सभी घातें सम हो तो किसके परित सममित होता है, y अक्ष के परित सममित होता है, परित सममित होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, x² बराबर 4ay। क्या होगा, x² बराबर, कैसे बनता है इसका फिगर, ये ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा y अक्ष के इस तरफ बना हुआ है कर्व, वैसा ही उस तरफ भी बना हुआ है कर्व। उसी तरह अगर किसी इक्वेशन में दोनों यानी x तथा y दोनों की घातें सम है, दोनों की घातें सम है, तो वक्र दोनों अक्षों के परित सममित है, दोनों अक्षों के परित सममित है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बताते एग्जांपल। जैसे कि x² प्लस y² बराबर a², इवन पावर ऑफ x एंड y बोथ, देन कर्व इज सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। दोनों अक्षों के परित सममित होगा। जैसे ये कर्व बनते हैं तो कैसे बनेगा, ऐसा। तो देखो ये इसका सिमेट्री है, ये इसका सिमेट्री है। तो कहने का मतलब ये सारे पॉइंट नहीं लगाने, जो सिमेट्री हमें मिल जाए वहां पे हमें रुक जाना है कि हाँ जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं उसकी सिमेट्री क्या होगी। फिर तीसरा पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट होता है कि जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें ये सिमेट्री भी नहीं आ रही, ये सिमेट्री भी नहीं आ रही, ये सिमेट्री भी नहीं आ रही, तो क्या करना है, x और y को इंटरचेंज करके देखना है। इंटरचेंज का मतलब x की जगह y, y की जगह x रख के देखना है। और अगर दी हुई समीकरण गिवन इक्वेशन अपरिवर्तित रहे, नो चेंज हो, अपरिवर्तित रहे, तो वक्र y बराबर x के परित सममित होगा। सिमेट्री अबाउट क्या होगा, बोथ y इक्वल्स टू x। इसका एक एग्जांपल देते हैं, x³ प्लस y³ बराबर 3axy।
x की जगह y लिखो और y की जगह x लिखो। देखो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, और क्वेश्चन चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये कर्व किसके अबाउट में सिमेट्री है, y इक्वल्स टू x के अबाउट में सिमेट्री है। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट पॉइंट, अगर ये भी नहीं है सिमेट्री तो x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख के देखना। अगर क्वेश्चन में समीकरण जो है वो नॉट चेंज हो, अपरिवर्तित रहे तो वक्र सम्मुख पाद के परित सममित होगा। किसके परित होगा, सम्मुख पाद के परित सममित होगा। ये सम्मुख पाद क्या है, सम्मुख पाद का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सम्मुख है थर्ड से, और फर्स्ट सेकंड जो है वो किससे है, फोर्थ से। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे y बराबर एक्स क्यूब, ये वाला एग्जांपल देते हैं, इससे पता चलेगा कि कैसे सिमेट्री आएगी। y बराबर एक्स क्यूब, जैसे y बराबर एक्स क्यूब लिखा तो मैं देख रही हूँ कि x की जगह 0 लिखा तो y भी 0 आएगा, x की जगह 1 लिखा तो y भी 1 आएगा, x की जगह 2 लिखा तो y 8 आएगा, x की जगह माइनस 1 लिखा तो ये आएगा, माइनस 2 लिखा तो माइनस 8, तो ये ऐसे मिलेगा। तो देखो जो कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वही थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सम्मुख पाद के परित सममिति। तो हम जो भी कर्व बनाने जा रहे हैं उसमें हमें 5 पॉइंट लगाना है। उसका पहला पॉइंट क्या होता है, सिमेट्री होता है। इस सिमेट्री को चेक करना है इनमें से कौन सी सिमेट्री है। अगर एक भी पॉइंट इसमें से सेटिस्फाई नहीं होता तो कर्व जो भी हम बनाने जा रहे हैं वो किसी के भी अबाउट में सिमेट्री नहीं होगा। एग्जाम्पल करेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होता है मूल बिंदु, दूसरा पॉइंट होता है मूल बिंदु। सेकेंड पॉइंट मूल बिंदु, मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि हम जो कर्व बनाने जा रहे हैं क्या वो 0 0 से जाता है या नहीं जाता है, क्या वो मूल बिंदु से जाता है या नहीं जाता। जैसे x इक्वल्स टू 0 लिखने पर अगर y 0 मिल जाए या y इक्वल्स टू 0 मिलने पर x 0 मिल जाए तो इसका मतलब वक्र मूल बिंदु से जाता है, यानी कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व मूल बिंदु से जाता है। कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो बताते हैं। ये तो हो गया पॉइंट इसका। फिर तीसरा पॉइंट होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी को इंग्लिश में कहते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट निकालनी, और एसिम्पटोट निकालने का मेथड मैंने सिखाई दिया है तुम्हें, तो उससे एसिम्पटोट निकालना पहले वाले वीडियो में देखना अगर अभी नहीं समझ में आया तो। फिर फोर्थ पॉइंट होता है अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट को हिंदी में कहते हैं अन्य बिंदु, यानी जो भी कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो 0 0 के अलावा और कौन से पॉइंट से जाता है तो उसको बोलते हैं अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स, वो अदर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे इक्वेशन में x 0 लिखने के बाद y की कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी, या y इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये जो वैल्यूज मिलेगी 0 0 के अलावा वो सब अदर पॉइंट में काउंट हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल करेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट होता है इसका क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजन। रीजन का मतलब ये होता है कि हम जो कर्व बनाने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ आएगा, कौन सी तरफ आएगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, एक्स के पॉजिटिव साइड आएगा या नेगेटिव साइड आएगा या किस साइड आएगा, वो सब इसमें चेक करेंगे। अब एक एग्जांपल ले लो। 5 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। पहला पॉइंट है सिमेट्री, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, तीसरा पॉइंट है एसिम्पटोट, चौथा पॉइंट है अदर पॉइंट और पांचवा पॉइंट है रीजन। एक एग्जांपल ले रही हूँ और इससे तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। पहला एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं बुक में जो दिया हुआ उसका। क्या है एग्जाम्पल, जैसे दिया हुआ xy² बराबर 4a² इंटू 2a माइनस एक्स। सब अपनी बुक में देख लेना, ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व, इस वक्र का अनुरेखण कीजिए। तो हमें कैसे करना है इसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब सबको एक तरफ ले लो, ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट होता है सममिति।
सममिति, सममिति मतलब होता है सिमेट्री, अभी बताया था सिमेट्री। अब इस इक्वेशन में ये चेक करना है कि इस इक्वेशन में y वाली टर्म्स कितनी है, एक टर्म y वाली है, क्या इस y पर इवन पावर है? हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब y की सभी घातें सम। अतः वक्र x अक्ष के परित सममित है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। कैसे पता चला? अच्छा, x की पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या इवन है? क्या नहीं है ना, इसका मतलब केवल एक ही सिमेट्री, और वो सिमेट्री किसके अबाउट में है? x अक्ष के अबाउट में। सेकंड पॉइंट क्या होता है, क्या सिखाया था? मूल बिंदु, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसमें या तो x की जगह 0 रख दो तो y 0 मिलना चाहिए, या y 0 रख दो x 0 मिलना चाहिए। कैसे देखो बताते हैं, ध्यान देना। इन इक्वेशन 1 ओरिजिन, इक्वेशन 1 में y 0 रखा तो यहाँ पर रखकर देखो 0 माइनस 8a³ प्लस 4a स्क्वायर x इक्वल टू 0। क्या x 0 मिला? क्या नहीं मिला। अगर मैं x को 0 रख दूं तो क्या y 0 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो वक्र मैं बनाने जा रही हूँ वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता, वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। फिर क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट होता है एसिम्प्टोट। कैसे होगा देखो बताते हैं। देखो इधर, एसिम्प्टोट के लिए क्या करना है, जो इक्वेशन हमने लिख रखी है, जो इक्वेशन हमने लिख रखी है एसिम्प्टोट के लिए, उसको सही से लिखना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8a³ प्लस 4a स्क्वायर x बराबर 0। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में एसिम्प्टोट निकालना मैंने कैसे सिखाया था? x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, x कहाँ है देखो, यहाँ पर है और यहाँ पर है। हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में? 1 है, तो x के कोफिशिएंट क्या है बताओ? y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। क्या ये रियल है? क्या नहीं, ये तो काल्पनिक है। इसका मतलब ये तो इमेजिनरी हो गया, यानी ये तो एसिम्प्टोट इसकी नहीं है। फिर y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर की गुणांक बराबर 0 करो, तो y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर, इसके गुणांक x बराबर 0। इसका मतलब एक एसिम्प्टोट हमें मिल गई, कौन सी? x बराबर 0। फिर चौथा पॉइंट होता है अन्य बिंदु। अन्य बिंदु का मतलब ये होता है, देखो बताते हैं तुम्हें, जैसे अन्य बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स कैसे होगा देखो बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदर पॉइंट के लिए इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमारे पास है y स्क्वायर बराबर ये वाला, इसको रीअरेंज करना 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं x की जगह 0 लिखती हूँ तो y की कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं मिलेगी, अनंत आ जाएगा। तो क्यों ना y की जगह 0 रखा जाए, और y की जगह 0 रखूं तो ये बन रहा है 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 2 है, यानी मुझे एक पॉइंट मिल गया, कौन सा? 2a, 0, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर आता है क्षेत्र। जैसा मैंने तुम्हें अभी सिखाया कि फिफ्थ पॉइंट इसका क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्षेत्र कैसे लेते हैं देखो बताते हैं। ये रहा क्षेत्र पॉइंट। कैसे इस क्षेत्र को बनाना है, मैं ये मेथड बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्षेत्र ही है। देखो कैसे, सबसे पहले एक्सिस बना लो, बना ली, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। आपके पास कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट यहाँ पर लिख दो, ये लिख दिया, ये मूल बिंदु। उसके अलावा क्या एसिम्प्टोट है? कि हाँ बिल्कुल है, x बराबर 0। x बराबर 0 खुद ही y अक्षीय होती है, तो ये आ गई। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा जो कर्व है वो इस तरफ है, ऊपर है, इस तरफ है कि नीचे है। इसके लिए हमें क्वेश्चन को लिखना है। क्या लिखना है? y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स बटे में x लिख दिया। उसके बाद ये चेक करना है कि इस तरफ कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या 0 से 2a के बीच में कोई कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
2a से इधर कोई कर्व बन रहा है कि ये कैसे चेक होगा? इस इक्वेशन में रखो वैल्यू, उस तरफ x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो x लेस देन 0। अपने को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ रखी तो ओवरऑल y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जैसे मैंने रखा -8 रखा तो इस -8 ने इस माइनस को प्लस कर दिया, लेकिन ये वाला नेगेटिव देगा तो y स्क्वायर इस नेगेटिव को क्या बना देगा? इमेजिनरी। इसका मतलब y क्या होगा इस स्थिति में? काल्पनिक। और y काल्पनिक आने का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करना है 0 से 2। अब तुम सोचोगे यही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे पास पॉइंट आया था 0 से 2 है। अब 0 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे a रखी तो a यहाँ रखा, a यहाँ रखा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब y इस स्थिति में वास्तविक बनेगा। फिर देखो 2a से बड़ा है, x का मान 2a से बड़ा 3a, 4a, 5a, जो तुम्हें अच्छा लगे वो वैल्यू रखो यहाँ पर। जैसे मैंने रखा 4a, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होने का मतलब y काल्पनिक हो जाएगा। हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, और जैसे ये काल्पनिक होगा मतलब कर्व यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कर्व कहाँ आएगा? केवल 0 से 2a के बीच में। हम चेक कर रहे हैं कि कर्व जो है वो 2a, 0 से जाता है, ये जाता है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अनंत स्पर्शी का मतलब होता है कर्व के समांतर अनंत की ओर जाती है अनंत स्पर्शी। तो इसका मतलब कर्व ऐसा बना ले कि इसके समांतर भी चला जाए और इसको टच कर ले। ठीक है, सिमेट्री अबाउट किसकी थी? पहले पॉइंट पे देखा था x अक्ष के परिसममित है। इसका मतलब जैसा वक्र ऊपर बना है सेम वैसा ही नीचे भी बन जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। यानी हमने जो कर्व बनाया उसमें हमने 5 पॉइंट लिए। सबसे पहला लिया सममिति, दूसरा पॉइंट मूल बिंदु, तीसरा पॉइंट अनंत स्पर्शी, चौथा पॉइंट अन्य बिंदु अदर पॉइंट्स, और पांचवा पॉइंट है हमारा रीजन। तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आता है जिसमें कोई ना कोई कर्व ट्रेस करना आ जाता है। तो पहला मेथड जो मैंने बताया ये कार्टेशियन फॉर्म का है, इसके अगला जो मेथड है वो पोलर फॉर्म का है। इसके लिए मैं एक दो एग्जाम्पल और करवा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि, तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा? पहला पॉइंट क्या होता है? सममिति, सिमेट्री। इसके लिए क्या करना है? इस क्वेश्चन को सही से रीअरेंज करना है। 2a² माइनस एक्स y² माइनस x³, ये लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन में y की कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। क्या दोनों y पे सम पावर है, इवन पावर है? हाँ है, बिल्कुल। क्या x पर इवन पावर है? नहीं। इसका मतलब किसकी घाते सम है? y की घाते सम है, इवन पावर ऑफ y की घात सम, तो x अक्ष की परित समित। सिमेट्री अबाउट क्या है? x अक्ष। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जो दी हुई इक्वेशन है उसमें x की जगह 0 लिखो, y 0 मिलना चाहिए, या y की जगह 0 लिखो, x 0 मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करूं, अगर x बराबर 0 तो मैं देख रही हूँ कि y 0 आ रहा है। देखो या 0 रखो या 0 रखो, 0 होगा। इसका मतलब वक्र क्या है? मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी। एसिम्प्टोट के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट होते हैं उनको 0 के बराबर करते हैं। तो इस इक्वेशन में देखो x की जो हाईएस्ट पावर 3 है उसका कोई भी कोफिशिएंट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो यहाँ तो एसिम्प्टोट आएगी नहीं। लेकिन y की हाईएस्ट पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट क्या है? 2a माइनस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर 2 है, इसकी क्या है? एसिम्प्टोट है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है बताओ? अदर पॉइंट्स। क्या आएगा? अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट आएगा तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखो बता। अदर पॉइंट अन्य बिंदु, अन्य बिंदु। अदर पॉइंट के लिए क्या करेंगे देखो तुम्हें बताते हैं। किसी इस इक्वेशन को ऐसे लिखो y² बराबर x³ बटा 2a माइनस एक्स। तो मैं देख रही हूँ कि y 0 रखूं तो x 0 मिल रहा है,
और x 0 लिखूं तो y 0 मिल रहा है, इसके अलावा तो कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। फिफ्थ पॉइंट आता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब रीजन। इसके लिए क्या करना है देखो बताते हैं, ये अक्ष बनाओ, ये बना लिया, ठीक है, ये मूल बिंदु है हमारे पास। x इक्वल्स टू 2a वाली लाइन है, मान लो ये a है तो ये 2a होगा, तो x बराबर 2 है, ठीक है, बना लिया। अब जो क्वेश्चन है वो लिख लो, क्या था क्वेश्चन, ये था वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बटे 2a माइनस एक्स। अब ये चेक करना है कि हमारा जो कर्व है वो इस तरफ है, यहाँ है या यहाँ है, चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखी, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखी, उस तरफ वाली 0 से छोटी मतलब माइनस ए रखी। अगर माइनस ए रखूं तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एक्स क्यूब नेगेटिव देगा, इसका मतलब वाई काल्पनिक होगा। और जब भी वाई काल्पनिक होगा इसका मतलब ये हुआ कि कर्व इस तरफ तो नहीं आएगा। फिर 0 से 2a के बीच में रखी। अब ऐसा याद मत कर लेना कि 0 से 2a ही आता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रूप में 0 से 2a के बीच में a रखा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और y वास्तविक होगा। वास्तविक को कहते हैं इंग्लिश में रियल, और काल्पनिक को कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है ना। फिर आएगा x की वैल्यू 2a से बड़ी, 3a 4a 5a आप कुछ भी रखो, ये नेगेटिव देगा, और ये नेगेटिव देने का मतलब यहाँ इमेजिनरी हो जाएगा, यानी y काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब जो भी कर्व बन रहा है वो कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। बस एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ कर्व 0 0 से ज्यादा है। अभी पिछला एग्जांपल करा वो 0 0 से नहीं जा रहा था, तो उसकी एसिम्पटोट ये वाली थी, इसकी एसिम्पटोट ये वाली है, कोई बात नहीं, जो एसिम्पटोट है इसके पैरेलल ले लो। और सिमेट्री अबाउट क्या है देखो, एक्स एक्सिस है तो ये इधर बन गया। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन पांचों पॉइंट को तुम्हें याद रखना है, और इन पांचों पॉइंट की हेल्प से हम एक कर्व को ट्रेस कर पाएंगे। तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। अभी मैं 2 एग्जाम्पल करके भेज रही हूँ, इन एग्जाम्पल्स को देखना, अच्छे से समझ में आ जाए तो मुझे फीडबैक देना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट देना कि हाँ मैं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँ। थैंक यू।